न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रेगुलरली देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब। एक तरफ जंग में मसरूफ रूस को सबसे बड़ा धचका लगा है। उसके एक आलिया तरीन जनरल को खुद उसके घर के करीब कार बम धमाके में मार दिया गया। दूसरी तरफ भारत में 2 फिल्म स्टार्स के साथ मदाहों ने ऐसी बदतमीजी की कि देखने वालों का सर शर्म से झुक जाए। आज के एपिसोड में हम इन दोनों वाकयात की अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए एक खसूसी रिपोर्ट जिसमें 2 अहम मौज़ूआत पर बात होगी। तो चलते हैं पहली खबर की जानिब। रूस से आने वाली ये खबर वाकई हिला देने वाली है। सदर पुतिन के करीबी साथी लेफ्टिनेंट जनरल फानियल सरवरूफ को उनकी गाड़ी में नस्बे बम धमाके से कत्ल कर दिया गया है। 56 साला जनरल सरवरूफ रूसी अफवाज के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट के सरबराह थे। अफसोस की बात यह है कि ये वाकया मुहाज़े जंग पर नहीं बल्कि मास्को में उनके घर के नजदीक पेश आया। आप खुद सोचिए, एक जनरल जो हर वक्त सिक्योरिटी के हिसार में रहता है, उसकी गाड़ी के नीचे बम रख दिया जाए तो जाहिर है अंदर से ही किसी ने मुखबरी की होगी। ये हमला रूसी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी और अंदरूनी गद्दारी की निशानदही करता है। इस साल ये तीसरा मौका है कि किसी रूसी आलई फौजी अफसर को इस तरह निशाना बनाया गया है। पिछले साल दिसंबर में लेफ्टिनेंट जनरल एगोर केरेलूफ को उनके अपार्टमेंट के बाहर एक स्कूटर में छुपाए गए बम से मार दिया गया था। फिर एक और सीनियर अफसर घर से निकलते ही कत्ल हुआ और अब जनरल सरवरूफ का कत्ल हो गया। तीनों बार हमले का अंदाज एक जैसा है। रूस के अंदर घात लगाकर आलिया शख्सियात को निशाना बनाना। यकीनन यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां इन हमलों में मुलव्वस हो सकती हैं और रूस यही इल्जाम लगा भी रहा है। जनरल फानियल सरवरूफ कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। कहा जाता है कि यही वो अफसर थे जिन्होंने चंद साल कबल अमेरिका की सीक्रेट बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रियों और इंसानियत कश मंसूबों का पर्दा चाक किया था। यानी वो अमेरिका के बाद खफिया इज़ाइम से दुनिया को आगाह करने में पेश रहे। इसीलिए उन्हें काफी अरसे से निशाने पे रखा जा रहा था। आज बिलाखिर उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। सदर पुतिन को जब इस धमाके की खबर पहुंची तो वो आग बगूला हो गए। उन्होंने रूस की सिक्योरिटी एजेंसियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया है कि उनके होते हुए दारुल हुकूमत में एक अहम जनरल मारा गया। ये सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कोताही है। पुतिन के तर्जुमान ने भी इसे एक खौफनाक कत्ल करार दिया है। ये वाकया पेश आने से कुछ दिन पहले तक खबरें थीं कि शायद यूक्रेन की जंग किसी मुआहिदे के जरिए थम जाए। अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से पस पर्दा बातचीत हो रही थी कि रूस को जंग रोकने के लिए कुछ रियायतें दी जाएं। मुमकिना तौर पर रूस को यूक्रेन के कुछ हिस्से पर कब्जा बरकरार रखने की पेशकश भी की जा रही थी, लेकिन रूसी जर्नलों ने पुतिन को साफ मना कर दिया कि कोई डील ना करें। जनरल सरवरूफ और उनके साथियों का कहना था कि हम ये जंग जीत सकते हैं, हमें पूरा यूक्रेन फतह करना है। उन्होंने दलील दी कि रूस पहले ही यूक्रेन का तकरीबन 20% इलाका ले चुका है और हमारी पेशकदमी जारी रही तो हम 30 से 40% तक इलाके पर कब्जा कर लेंगे। फिर बिलाखिर पूरा मुल्क रूस का हिस्सा हो सकता है। यानी उनकी राय थी कि जंग के इस मोड़ पे रुकना गलत होगा। पुतिन ने अपने जनरल्स की बात मानी और अमन की कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया। अब जनरल सरवरूफ के कत्ल ने जलती पर तेल का काम किया है। रूस ने 2 टोक कह दिया है कि यूक्रेन के साथ अब कोई समझौता नहीं होगा, जंग अपने अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। इस ऐलान का सीधा मतलब ये है कि लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। आप पुतिन का मिजाज तो जानते हैं। आज वो कहते हैं दुश्मन को जवाब दो तो ऐसा दो कि वो दोबारा हमला करने की जरात ना कर सके। ख्याल है कि रूस अब पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत से हमले करेगा ताकि ऐसा वाकया दोबारा ना हो सके। इस सिलसिले में चेचनिया के सरबराह रमजान कादरियोव की फोर्सेस को भी चौकस कर दिया गया है। जनरल सरवरूफ का कत्ल रूस की क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला वाकया है। एक तो उन्होंने जंग में अपना एक अहम कमांडर खो दिया, दूसरा ये कि दुश्मन ने रूस के दिल में घुसकर वार किया है। अगर आज एक जनरल के घर के पास धमाका हो सकता है तो कल को सदर पुतिन खुद भी खतरे से बाहर नहीं है। रूसी हुकाम इस सूरत हाल से खूब वाकिफ हैं, इसीलिए फौरन मुल्क भर में VIP शख्सियात की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। अब देखना यह है कि रूस इसका क्या जवाब देता है। क्या यूक्रेन में कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी? क्या जंग मजीद एक्सपेंड हो सकती है? फिलहाल तो हालात बहुत कशीदा हैं और रूस इंतकाम के मूड में नजर आ रहा है।
आने वाले दिनों में इस जंग का रुख और भी खतरनाक हो सकता है। नाजरीन, अब चलते हैं हमारे खित्ते की एक और अफसोसनाक खबर की तरफ। शूबिस की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली ये खबर बहुत से लोगों को हैरान भी कर रही है और गुस्सा भी दिला रही है। हैदराबाद भारत में होने वाले एक इवेंट में मदाहों ने बॉलीवुड अदाकारा निधि अग्रवाल के साथ जो सलूक किया वो वाकई काबिल मुजम्मत है। निधि अग्रवाल एक उभरती हुई फिल्म स्टार हैं जो जल्द ही फिल्म द राजा साहब में नजर आने वाली हैं। इसी फिल्म के एक गाने की लॉन्च तकरीब के लिए वो हैदराबाद के लोलू मॉल पहुंची। अंदर स्टेज पर प्रोग्राम कामयाबी से हुआ, मदाहों ने खूब तालियां बजाईं, लेकिन जैसे ही निधि तकरीब के बाद बाहर निकली, हालात काबू से बाहर होने लगे। मॉल के बाहर लोगों का हजूम पहले ही मौजूद था, जो अपनी पसंदीदा अदाकारा की एक झलक देखने को बेताब था। जूनहा निधि बाहर आई, सैकड़ों अफराद ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि धक्कम पेल शुरू हो गई। आपस में लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। बस ये समझ लें कि किसी को होश नहीं था कि क्या हो रहा है। इस भीड़ में कुछ बदतमीज अफराद ने मौके का नाजायज फायदा उठाया और निधि को गलत तरीके से छूने की कोशिश की है। जी हाँ, ये इंतहाई शर्मनाक हरकत एक वीडियो में भी कैद हो गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तसव्वुर कीजिए, एक तन्हा अदाकारा जिसके इर्द गिर्द दीवानी भीड़ हो और कुछ लोग बेकाबू होकर उस पर हाथ डालने की कोशिश करें था, उस पर क्या गुजरती होगी। निधि के चेहरे पर उस वक्त खौफ और बेबसी साफ देखी जा सकती थी। वो बुरी तरह घबरा गई थी, बल्कि रो देने के करीब थी। गार्ड्स ने बमुश्किल उन्हें इस हजूम से निकाला और गाड़ी तक पहुंचाया। गाड़ी में बैठते ही निधि ने सुकून का सांस लिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ शौकीन मजाज फिर भी बाज ना आए। चंद अफराद ने निधि की कार के शीशे खटखटाने शुरू कर दिए ताकि अंदर झांक सकें। इस हरकत पर निधि को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने अंदर से ही चीख कर हजूम को पीछे हटने को कहा। इस वाकये के बाद निधि अग्रवाल अंदर तक हिलकर रह गईं। कुछ देर बाद जब उनसे बात हुई तो वो खासी दिल गिरफ्तार थीं। निधि ने कहा कि वो अपने फैंस की बहुत इज्जत करती हैं, उनकी मोहब्बत की कदर करती हैं, लेकिन आज जिस तरह का बर्ताव उनके साथ हुआ उसने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। उनका कहना था, उस लम्हे मुझे वाकई बहुत डर लग रहा था और मैं खुद को गैर महफूज महसूस कर रही थी। निधि ने दो टोक अल्फाज में शकवा किया कि देखें, सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं, उनकी भी जाती हुदूद होती हैं और तहफ्फुज हर किसी का हक है। मुद्दाहों को चाहिए कि इस बात का ख्याल रखें। नाक़िदीन को ये वीडियो देखकर समझना चाहिए कि फनकारों को बाज़ औक़ात ऐसी भीड़ से क्यों फासला रखना पड़ता है। जब मद्दाह ही अपनी देवांगी में तमीज भूल जाएं, तो फिर सेलिब्रिटीज को हिफाजती इकदामात करने ही पड़ते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि ये पहला मौका नहीं जब किसी मशहूर शख्सियत के साथ भारत में ऐसा हुआ हो। अभी कुछ अरसा पहले साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार समांथा रोत प्रभु के साथ भी मिलता जुलता वाकया पेश आया था। समांथा हैदराबाद में एक स्टोर लॉन्च इवेंट पर गई थी, जहां उन्हें देखते ही मुजमा बेकाबू हो गया। धक्कम पील में समांथा लड़खड़ा गईं और उन्हें भी बमुश्किल भीड़ से निकाला। बाद में समांथा के चेहरे पर भी खौफ और गुस्से के मिले जले तासुरात देखे गए। यानी मुद्दाहों का ये जुनून अब हदें पार करता दिखाई दे रहा है, जो वाकई तशवीशनाक बात है। अलबत्ता इस बार हैदराबाद पुलिस ने एक्शन ले लिया है। इस वाकये के फौरान बाद लोलो मॉल की इंतजामिया और इवेंट के मुंतजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनने में आया कि उन्होंने बगैर मुतल्लका इजाजत के इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद कर डाला। यकीनन ये इंतजामिया की कोताही थी, लेकिन साथ ही असल जिम्मेदारी फैंस की भी बनती है। निधि जैसी बासलाहियत अदाकारा के साथ जो कुछ हुआ, इस पर उनके हकीकी मद्दाह भी अफसरदा हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसे इवेंट्स में मुंतजमीन भी बेहतर सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे और खुद शायकीन भी मुहज्जब रवैया इख्तियार करेंगे। तभी फनकार और मद्दाह का रिश्ता एहतिमाद के साथ कायम रह सकता है। ये थी आज की दो अहम खबरें और उनका पिसे मंजर। एक तरफ जंग के हालात हैं तो दूसरी तरफ हमारे मुआशरे का रवैया। आप इन दोनों मामलात पर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल हरा और रजब को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।